महागठबंधन का दूर दूर तक बिहार के विकास से, बिहार के आम लोगों से कोई सीधा वास्ता नहीं है। कटिहार की लड़ाई भी परिवारवाद और विकासवाद से है। जो महागठबंधन के मतदाता हैं वो रामप्रकाश महतो को महागठबंधन का और घोषित उम्मीदवार मान चुके हैं। अच्छा, आप मान रहे हैं कि आपकी लड़ाई जनसुराज वाले से है। देखिए, एक्सक्लूसिव पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हमारे साथ है और आज नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। जोश पूरा हाई है कार्यकर्ताओं में। हमने कार्यकर्ताओं और जनता से भी बात की। तारकिशोर जी, अब तो कुछ दिन रह गए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? जनता कितने उत्साह में? देखिए, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार बदला है और एक परिवार के एक एक व्यक्ति की चिंता जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, आम मतदाताओं में काफी उत्साह है। और जिस प्रकार से बिहार में एक परिवर्तन हुआ, देश में एक परिवर्तन हुआ और जंगल राज के उस काल को जिन्होंने भोगा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जंगल राज फिर इस बिहार में आवे। और विकास की जिस पाथे पर बिहार बढ़ चुका है, बिहार अब पीछे नहीं हटेगा। जनता का अपार समर्थन है। महागठबंधन का न कोई लक्ष्य है, न कोई भविष्य है और उसके एक सीधी लड़ाई लालू प्रसाद तेजस्वी यादव एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बीच है। परिवारवाद और ये विकासवाद की लड़ाई है। एक तरफ जहां आपका गठबंधन एकजुट दिख रहा है, नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, इन दोनों की जोड़ी के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं नेतृत्व में। उसके बाद चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल देखिए, वीआईपी के एक नेता ने कह दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो नेता मुकेश सहनी के बड़े भाई हैं। तो ये किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, वीआईपी का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है और तेजस्वी यादव या महागठबंधन ने किसी प्रकार से कुछ सीटें देकर अपना पिंड छुड़ाने का काम किया है। क्योंकि देखिए, वीआईपी सब अवसरवादिता से जुड़ी हुई पार्टी है और बिहार के विकास के लिए ना महागठबंधन के पास कोई बिहार की तस्वीर है, ना वीआईपी की कोई तस्वीर है। इसलिए इस प्रकार के महागठबंधन का दूर दूर तक बिहार के विकास से, बिहार के आम लोगों से कोई सीधा वास्ता नहीं है। हमारी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से हुआ करता था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज पीछे हट गई है। राष्ट्रीय जनता दल कटिहार में 4 बार हारकर अपना वो टिकट भी वापस ले ली है। तो आप समझ सकते हैं कि कटिहार में। लेकिन तारकिशोर बाबू, आपके जो सामने है ओपोनेंट है, वो कहीं ना कहीं अपने ही हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, अपने थे। वो जिस प्रकार से आप समझते होंगे कि परिवारवाद और विकासवाद की लड़ाई है, तो कटिहार की लड़ाई भी परिवारवाद और विकासवाद से है। अलबत्ता हमारे साथ 2 और उम्मीदवार हैं। जनसुराज के भी उम्मीदवार काफी मजबूती से इस चुनाव मैदान में है। डॉक्टर प्रोफेसर रामप्रकाश महतो, जिनको लगातार हम हराने का काम किए थे, वो भी बहुत मुस्तैदी से मैदान में है। और जिस प्रकार से डॉक्टर रामप्रकाश महतो इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो महागठबंधन के मतदाता हैं वो रामप्रकाश महतो को महागठबंधन का और घोषित उम्मीदवार मान चुके हैं। अच्छा, आप मान रहे हैं कि आपकी लड़ाई जनसुराज वाले से है? नहीं, हमारी लड़ाई तो बिहार में जो हमारी चुनौतियां हैं उससे है। लेकिन जो राजनीतिक दल तीसरे नंबर पे आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहेगा। हाँ, क्योंकि रामप्रकाश महतो एक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की पहचान है। क्योंकि लंबे वक्त से वो महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस वर्ग विशेष का वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा है, अलबत्ता उनका भी झुकाव धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर हो रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल के जो मतदाता अगर वोट करेंगे तो वो तो फिर महागठबंधन के अघोषित जो उम्मीदवार हैं उनको करने वाले हैं। अच्छा,
कितना मार्जिन क्या देख रहे हैं तारकिशोर बाबू? आप लगातार जीतते आए हैं और जो लगातार रिकॉर्ड बनाता रहा हो उसके लिए हर लड़ाई टफ होती है। ना सिर्फ सीट जिताना, आप खुद पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं, ऐसे में कई जगह प्रचार भी करना अगल बगल के सीटों में, सीमांचल की जवाबदेही, तो ऐसे में बहुत सीधे तौर पर हाँ। कटिहार विधानसभा क्षेत्र का जो यह चुनाव है वो धनबल और जनबल के बीच, धनबल अपने तरीके से धन से चुनाव लड़ रहा है और जो जनबल जो एनडीए के साथ है वो जनता के ताकत से चुनाव हम लड़ रहे हैं और जनता जीतेगी, धनबल हारेगा, ये तय है। चलिए ठीक है, हम आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन तारकिशोर प्रसाद नीतीश कुमार के आगमन से पहले एक्सक्लूसिव हमारे साथ और कह रहे थे कि लड़ाई जनबल और धनबल की है और जनबल यहाँ पे जीत रही है।